नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस से री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के और आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो री एग्जाम है वो जून 2024 में होने वाला है। तो आप जो लोग अभी से तैयारी बना करके चलिएगा, अन्यथा आपको अंतिम समय में फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सब लोग पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए कितनी हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अग्नाशयी रस होता है तो कैसा होता है अग्नाशयी रस। एक का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है क्षारीय। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है तो कौन सी मछली है। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली जो कीटभक्षी मछली है उस मछली का नाम है गेम्बूसिया व पोइसीलिया, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। तो ये किसने बताया था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बताया था जेम्स लिंड ने। क्या जेम्स लिंड ने। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो कहाँ पर है केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो ये स्थित है कटक में और कटक पड़ता है उड़ीसा में। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया था। तो ये पहले वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था जिनेवा में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सबसे कम आयु में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता। तो कौन से भारतीय गोल्फर ने जीता था। 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे कम आयु में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में जो खिताब जीता था वो जीता था शुभंकर शर्मा ने। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसके द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया। तो इस पुस्तक को लिखा है मानसी गुलाटी ने। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का सबसे लोगों ने कम्युनिटी पर गलत आंसर दिया। इरा त्रिवेदी बता रहे हैं जो कि एकदम गलत है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से मिला है जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। तो ये इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बुर्ज होम से। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। तो कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल था वो था स्नानागार। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है। तो इनमें से एक विशेषता नहीं है वैदिक सभ्यता की, वो आपको बताना है। तो नगरीय जीवन नहीं है वैदिक सभ्यता की विशेषता, इसका है वो ग्राम जीवन है यानी ग्रामीण जीवन है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। तो कौन से मुगल शासक के शासन काल में अंग्रेज भारत आए थे। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो अंग्रेज आए थे वो जहांगीर के शासन काल में भारत आए थे।
13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में कौन आए। तो कौन आए थे, तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी व्यापारी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता था। तो बताइएगा नाना साहब मतलब किसको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इन तीनों सूचियों का वर्णन कौन से अनुसूची में है। तो इसका जो वर्णन है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये करता है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से एक नहीं है मौलिक कर्तव्य, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो बताओ इनमें से कौन है जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हैदराबाद देसी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है अब आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। एक तरफ दिए गए जलप्रपात और एक तरफ दिए गए नदी। तो बताओ इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो दूध सागर ये मांडवी नदी पर है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्र कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है। कपिल धारा ये इंद्रावती नदी पर, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो चित्रकूट है वो इंद्रावती नदी पर है, लेकिन कपिल धारा ये ताप्ती नदी पर नहीं है। आपको बताना है ये कौन सी नदी पर है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिएगा एल्यूमिनियम संयंत्र और एक तरफ दिएगा उनके स्थान कि कौन सा है वो कौन से स्थान पर है। तो बताइएगा इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंडाल्को रेणुकूट में बिल्कुल सही है। नालको कोरबा में बिल्कुल सही है। नालको दूसरा कोरापुट में बिल्कुल सही है। ये हिंडाल्को ये मेट्टूर में नहीं है। आपको बताना ये कहाँ पर है। ठीक है, तो यही है, गलत हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन सी थी। तो कौन सी थी। तो हरित क्रांति में जो प्रयुक्त फसल है वो थी मैक्सिकन गेहूँ। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी यानी मैक्सिको के गेहूँ। चलिएगा प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिएगा दर्रा और एक तरफ दिएगा उनके राज्य। तो बताओ इनमें से कौन सा दर्रा है वो उस राज्य में मतलब उसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नाथला जो दर्रा है वो सिक्किम में बिल्कुल सही है। शिप्ला हिमाचल प्रदेश में वो भी सही है। लेकिन बनिहाल ये उत्तराखंड में नहीं है। माना ये दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी है। ये सही सुमेलित नहीं है। आप भी जानते हैं कि कहाँ पर है बनिहाल दर्रा। चलिए प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए नदी और एक तरफ दिएगा देश।
मतलब कौन से देश में कौन सी नदी बहती है और उसका सही मिलान कौन सा नहीं है। तो इरावती जो नदी है वो म्यांमार में बहती है, बिल्कुल बहती है। टाइबर नदी इटली में बहती है। ओबांगो नदी ये चीन में बहती है, लेकिन मैकंजी नदी है ये यूएसए में नहीं बहती है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है। तो कौन से राज्य का है। तो जो घूमर लोक नृत्य है ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि फिरदौसी ने लिखी है। तो फिरदौसी ने से इनमें से कौन सी पुस्तक को लिखा है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिरदौसी ने लिखा है शहनामा। क्या, शहनामा लिखा है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं तो कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी के संस्थापक वो हैं पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी ये दोनों हैं। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 17 का राइट आंसर। लेकिन वर्तमान में जो पॉल एलन है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को छोड़ दिया है, तो अब रह गए खाली बिल गेट्स। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश की किस जिले से संबंधित है। तो ये अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में पड़ता है। तो जो अतरंजी खेड़ा ये उत्तर प्रदेश के कासगंज में पड़ता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताओ इनमें से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो सबसे पूर्वी जिला वो है बलिया, और बलिया है वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो कौन सा नगर प्रसिद्ध है काष्ठ नक्काशी के लिए। तो इसके लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। कौन सा, सहारनपुर। और सहारनपुर ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। और सहारनपुर एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो कौन सा है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि परमाणु नाभिक के बाहर पाया जाने वाला वह कण क्या है जिस पर ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है। तो किस पर पाया जाता है इतना कूलाम आवेश, इतना। तो ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि रासायनिक प्रतीक CO वाला तत्व है। तो ये कौन से तत्व का प्रतीक है CO, ये आपको बताना है। तो ये है कोबाल्ट का। किसका, कोबाल्ट का। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि उत्तल दर्पण का प्रयोग इनमें से किस स्थान पर किया जा सकता है। तो कहाँ पर किया जा सकता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो इसका प्रयोग होता है वाहनों के पश्चदर्शी में, यानी वाहनों के शीशों में। ठीक है, साइड मिरर होता है उसी में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। 34 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है। तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे जनघनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। क्या है, बिहार है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि माई ट्रुथ के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, माई ट्रुथ। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर, तो इस पुस्तक को लिखा है इंदिरा गांधी ने। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है, तो जिले के पुलिस बल का जो प्रधान होता है वो आप जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक, जिसे हम कप्तान और एसपी दो नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।